हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। लास्ट हमने बात की थी इसके पार्ट फर्स्ट में, जहां पर हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स की बात की थी जो कि हेनरी फेउल के द्वारा दिए गए थे। जहां आपको एक ट्रिक बताई थी, दादी यूज सोर्सेज। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने बहुत सारे उनके बारे में पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग फंक्शंस की बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग, फंक्शंस की बात करने वाले हैं। चलिए तो हेडिंग डालेंगे फंक्शंस। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो कितने फंक्शन हैं उन सबकी बात आप लोगों को बताते जाते हैं। हम डालेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग डाल लीजिएगा फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, अगर बात करें हम लोग तो एक साइंटिस्ट थे लूथर गुलिक। उन्होंने एक वर्ड बताया, हमने नहीं बनाई ये ट्रिक। आप कहीं सोचो कि सर आपने बनाई, नहीं, अपन ने नहीं बनाई। एक साइंटिस्ट थे लूथर गुलिक ने एक वर्ड दिया और उन वर्ड का उसे एक कोइनड एक वर्ड एक्रोनियम जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया। और उस वर्ड के अनुसार सारे फंक्शंस जो है खत्म हो जाते हैं। देखिए कौन? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक, देखिए कौन था? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक कोइनड एक्रोनियम। एक्रोनियम जिसका नाम क्या है? पोस्टक्रोम। पी ओ एस डी सी ओ आर बी। पोस्टक्रोम एक वर्ड दिया। ये पोस्टक्रोम क्या है? पोस्टक्रोम में हर वर्ड का मतलब आपको समझाया जाता है। देखिए, हर वर्ड से एक प्रिंसिपल जो है वो बनता है। क्या क्या? देखिए, सबसे पहले पी का मतलब होता है प्लानिंग। पी का यहां मतलब है प्लानिंग। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। एस का मतलब है स्टाफिंग। एस का मतलब है स्टाफिंग। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग। सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। ओ का मतलब है कंट्रोल। अब यहां सी से ही आ रहा है कंट्रोल, तो क्योंकि सी में कंट्रोल आता है ओ, तो वैसे ही लेते हैं सी से कंट्रोल। आर मतलब आता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। आर मतलब है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। और बी मतलब है बजटिंग। बी का मतलब क्या है? बजटिंग। बजटिंग। बी का मतलब क्या है? बजटिंग। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके, हाँ, फंक्शंस के अंदर। चलिए अब एक एक फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे किसके बारे में? प्लानिंग के बारे में। हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्लान करना। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, आपको मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया कि हॉस्पिटल कहां खोले, कब खोले, कैसे खोले, ये सब चीज की प्लानिंग करनी होगी। तो किसी भी चीज को करने से पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। जैसे मान लो आपको कोई पार्टी देनी है किसी फ्रेंड को, किसी 2 4 10 15 फ्रेंड है, हालांकि पॉसिबल नहीं होता ऐसा, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको पार्टी देनी है, शादी बर्थडे की पार्टी देनी है आपको, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला फंक्शन होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। इट इज
द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आपको यही करना होगा, आपको सबसे पहले प्लान करना होगा। ये वाइटल फंक्शन होता है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल इवेंट। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइटल है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है मतलब जैसे वाइटल ऑर्गन होते हैं ना हमारे, वैसे ये प्लानिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लानिंग सेम वैसा ही होता है जैसे बस के कंडक्टर होता है। जैसे बिना बस के कंडक्टर के बस नहीं चल सकती, बिना बैंड मास्टर के बैंड नहीं बज सकता, वैसे ही बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता। तो इट इज सेम एज इट इज आल्सो, या इट इज सेम एज, ऐसे लिख देते हैं, इट इज सेम एज बस कंडक्टर ऑफ बस एंड बैंड मास्टर। भाई इनके बिना काम नहीं हो सकता। भाई बैंड मास्टर मान लो इशारा ही नहीं करेगा तो क्या बैंड बज सकता है कि नहीं बज सकता? सेम वैसे ही अगर बस कंडक्टर सब तक सीटी नहीं मारेगा जब तक बस ना तो चलेगी ना रुकेगी। आप सोचो अगर अकेला आप बोलोगे सर ड्राइवर बिना भी तो नहीं चल सकती, हाँ ये क्या बात कर दी, हाँ बिल्कुल बोल सकते सर, ड्राइवर भी तो बोल सकते थे, आप बोल सकते थे, लेकिन ड्राइवर तो बदल भी लेंगे है ना। हाँ तो सर बस कंडक्टर भी तो बदल सकते हैं, नहीं बस कंडक्टर वही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि सबकी बस फिक्स होती है, ड्राइवर के तो रूट बदलते रहते हैं ना, लेकिन बसें फिक्स होती है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे तो बस कंडक्टर बिना बस नहीं रुक सकती, जैसे बस कंडक्टर सीटी मारेगा तभी तो बस रुकेगी। ड्राइवर बेचारा बार बार कि पीछे देखेगा, हाँ कि भैया सवारी को रोकना है, कब किसी को चढ़ाना है, तो बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। बैंड मास्टर इशारा नहीं करेगा तो ट्यून नहीं बजेगी। तो ये सब क्या है, प्लानिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब अगर बात करें इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। आइए बात करते हैं हेडिंग डालिएगा, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि भैया आपको, अच्छा एक और चीज, हाँ इसमें एक और चीज लिख देना कि प्लानिंग में एक चीज इंक्लूड करते हैं कि कब करना है। प्लानिंग के अंदर 3 चीजें होती है, 3 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, 3 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं भैया। क्या कि देखो क्या क्या होगा, पहला कब करना है, व्हेन टू डू, कि भैया मुझे हॉस्पिटल खोलना है तो कब खोलना है, व्हेन टू डू। 3 सवाल हैं ये, खुद से पूछने पड़ते हैं। व्हेन टू डू मतलब क्या करना है, व्हाट टू डू, और हाउ टू डू। तीसरा सवाल आता है खुद से ही, हाउ टू डू। ये 3 सवालों के जवाब जो है ये प्लानिंग के अंदर डिसाइड होते हैं। ये भैया मान लो आपको पार्टी देनी है अपने दोस्तों को, तो कब कब देंगे, पार्टी के अंदर क्या करना है और कैसे, ये तीनों चीजें जो है ये सवाल होते हैं प्लानिंग के। ठीक है, चलिए अब प्लानिंग के स्टेप्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले प्लान में आप क्या करोगे, सबसे पहले थिंकिंग करोगे। भाई सोचना जरूरी है ना, सोचना भी जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, थिंकिंग, सोचना जरूरी है। अब आपने सोच लिया, ठीक है, जैसे मान लो आज मेरे को हॉस्पिटल खोलना है तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि आसपास इसकी जरूरत है भी या नहीं है। मान लो मैं अंडमान निकोबार द्वीप जो है वहां पर जाकर हॉस्पिटल खोल रहा हूं तो क्या जरूरत है मुझे, समझ लो। मान लो मैं किसी ऐसी जगह पर हॉस्पिटल खोल रहा हूं जहां पर कोई रहने वाला ही नहीं है, तो बताओ कोई काम का है क्या। हाँ आप देखो होटल्स जो खोलते हैं ज्यादातर हाईवे पर खोलते हैं, क्यों, क्योंकि नीड है ना। हॉस्पिटल्स तो नहीं खोल रहे ना हाईवे पे, क्योंकि इतना ज्यादा नीडफुल नहीं है, समझ रहे हो। तो पहला क्या है, थिंकिंग। देन क्या करेंगे, एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने ये भी देख लिया कि ठीक है यार जरूरत है यहां पर हॉस्पिटल की। फिर आपको फ्यूचर नीड्स पता होनी चाहिए, भैया अभी तो मान लो ये मेन हाईवे है, यहाँ पे आपने हॉस्पिटल होटल खोल दिया,
और बाद में कुछ दिन बाद जो है ये हाईवे बंद होने वाला है, तो बताओ आपका चलेगा क्या? आपका होटल नहीं चलेगा। तो फ्यूचर नीड्स भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फ्यूचर नीड्स क्या है। आपको क्या पता करना पड़ेगा कि इसकी फ्यूचर नीड्स क्या है, क्या सही में फ्यूचर में इसको इसका काम, ये होटल जो हम लोग खोल रहे हैं या हॉस्पिटल हम लोग जो खोल रहे हैं, क्या ये काम भी आएगा या नहीं आएगा, तो ये पता करना है अपन को। फिर क्या करना है, फिर अपन को एक हाइपोथेसिस तैयार करनी है, फिजियोलॉजी तैयार करनी है, फिलोसफी तैयार करनी है। प्रिपेयर हाइपोथेसिस, भैया कैसे करेंगे? प्रिपेयर हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? फिलोसफी। फिलोसफी तैयार करनी है। फिर आपको क्या करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, एक कि भैया हम कैसे काम करने वाले हैं वो तैयार करने वाला है, प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, उसका इंप्लीमेंट करना है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं प्लानिंग में, आपको ये चीजें करनी होगी। आपको कोई भी किसी भी इवेंट को आपको करना है तो आपको ये इन स्टेप से गुजरना होता है। जैसे मान लो आपको पार्टी देनी है, तो भैया सबसे पहले सोचना होगा कि यार मैं मेरे दोस्तों को पार्टी दे दूंगा, यार बहुत दिन हो गए यार, बेचारे कब से मांग रहे हैं बर्थडे की पार्टी, मांगते मांगते बूढ़े ही हो गए, है ना। तो आपने सोच लिया कि साहब पार्टी देनी है, ठीक है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर आप क्या करोगे कि भैया मैं इस दिन पार्टी दूं जिस दिन मेरे दोस्त सारे अवेलेबल हो, कहीं और कोई शादी वादी नहीं हो, कहीं और किसी दोस्त के तो जीवना विमना नहीं हो। उस दिन आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने लिस्ट बना ली कि भैया ये मेरे दोस्त है, ये मेरे काम आ सकता है, ये मेरे फैमिली फ्रेंड हो गया, ये बगल वाला फ्रेंड हो गया, ये मेरे को कॉलेज लेके जाता है, ये मेरे को गाड़ी में बैठाता है, ये ऐसे करके आपने पूरी लिस्ट बना ली, ये ऐसे फ्रेंड हो गए। फिर आपने देखा फ्यूचर नीड्स कि भैया मैं थोड़े दिन बाद जो है वो यहां से ट्रांसफर मेरा हो जाएगा जयपुर, हाँ, तो क्या मेरे ये दोस्त मेरे काम आएंगे? क्या फ्यूचर नीड्स इनसे कोई है? तो पार्टी देना सही रहेगा या नहीं रहेगा? फ्यूचर नीड्स। फिर आपने एक हाइपोथेसिस तैयार की, मन के अंदर पूरा लिखा कि यार मैं पार्टी देना चाहता हूं जिसके अंदर मैं लगभग 50,000 रुपए खर्च करना चाहता हूं, इन दोस्तों को बुला रहा हूं, क्या सही रहेगा, ऐसे करके एक हाइपोथेसिस तैयार कर ली, ठीक है, मन में सोच लिया। फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि दोस्त लोग ऐसे आएंगे, ये ऑर्डर करेंगे, ये चीजें आप पहले होटल में जाकर आप सब कुछ बता दोगे कि भैया मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं ये सब चीजें करने वाला हूं, ब्लूप्रिंट एक तैयार कर लिया और लास्ट में आपने पार्टी दे दी, ठीक है। ये हुआ हमारा प्लाटिंग, मतलब प्लानिंग, पार्टी की प्लानिंग या जो भी आप चीज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि भैया पार्टी आपने प्लान तो कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है कि पार्टी के अंदर, या जैसे ऑफिस खोल रहे हैं आप लोग, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल के अंदर किसके पास क्या ऑथोरिटी रहेगी, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो ये सब किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। अब तो सेकेंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है कि लोगों को क्या, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, है ना। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड रेस्पॉन्सिबिलिटी कोमा ऑथोरिटी कोमा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टाफ, कि अलग अलग स्टाफ की क्या ऑथोरिटी, ऑथोरिटी में कौन रहेगा, उनका काम क्या रहेगा, उनकी क्या क्या चीजें करनी है, उन्हें कैसे करनी है, ये भी तो आपको ऑर्गेनाइज करना है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कि हॉस्पिटल खोल लिया, आप जिसकी मर्जी आकर कुछ भी कर लो, है ना। डॉक्टर आकर जो है कल से झाड़ू पोछा करेगा, नर्सिंग वाले आके ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना भाई, सबका काम फिक्स है, जिसका काम है वही करेगा, और जिसका काम उसी को साधे दूसरा कोई करे तो बिल्कुल, है ना। चलिए, तो ऑर्गेनाइज आपने कर दिया। थर्ड आपका काम क्या है कि भैया अब आपको अपने ऑर्गेनाइज तो करनी है, अब आपको स्टाफिंग, भैया आपको प्लेसमेंट करना होगा, आपको नए स्टाफ को लेना होगा, रिक्रूटमेंट करना होगा, हाँ, कि रिक्रूटमेंट किया, प्लेसमेंट किया, ज्वाइनिंग करवाया स्टाफ को, किसी का ट्रांसफर करना है तो वो किया, प्ले मतलब सारी चीजें स्टाफिंग के अंदर आती है। इसके अंदर क्या आएगा? थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड इसका फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होगा, इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा? देखो इसके अंदर आता है, हाँ, प्लेसमेंट कोमा
नेक्स्ट आएगा रिक्रूटमेंट, और क्या आएगा इसके अंदर, ज्वाइनिंग, और क्या आएगा, ट्रांसफर, रूल्स रेगुलेशंस, किनके लिए, स्टाफ के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑफ स्टाफ, है ना। उसके अलावा ट्रांसफर हो गया, रिवॉर्ड पॉलिसी और पनिशमेंट पॉलिसी। पनिशमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको मुर्गा बना रहे हो, मतलब उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते, आपको इतने बजे आना है, अगर आप आएंगे नहीं आएंगे तो आपको जो है एब्सेंट लग जाएगी। तो पनिशमेंट मतलब ऐसा नहीं उनको मारना है, ऐसा है ना, पनिशमेंट इन द सेंस कि भैया ये आपका आपने नहीं किया तो आपको आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है, चलिए चौथा फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या है हमारा, देख लीजिए, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग करना है कि भैया हमको क्या करना है, चीजों को डायरेक्ट करना है कि आप, क्योंकि आप सब काम अकेले नहीं देख सकते, तो आपको क्या करना होगा, ऑथोरिटी को डिवाइड करना है कि सब, कि आप ये इस चीज को आप डायरेक्टर रहेंगे, इस चीज को आप रहेंगे। जैसे आप देखो, आप जो मेन जिसका हॉस्पिटल खोला है वो सब सारे डिपार्टमेंट्स को तो नहीं देख सकता ना, तो वो क्या करता है, बांट देता है कि भैया हाँ गायनो के हेड आप रहेंगे, आप नर्सिंग हेड आप रहेंगे, आप कार्डियो के हेड आप रहेंगे। तो डायरेक्टिव मतलब एक डिवीजन ऑफ ऑथोरिटी एक तरीके से ना, कि ऑथोरिटी को बांट देंगे, आप अकेले थोड़ी ना काम कर पाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 4, डायरेक्टिंग। आप सब चीज को डायरेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस की, कोऑर्डिनेट करेंगे ऑल फंक्शंस को, और डिवीजन ऑफ ऑथोरिटी, कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, और क्या करेंगे, और डिवीजन ऑफ ऑथोरिटी, आप काम को क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क एंड ऑथोरिटी। भैया आप जो भी काम है उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। ऐसा नहीं खुद ही मैं ही सारा काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको काम बांटना ही होगा। मान लो आप शादी में, शादी में सब कुछ देख रहे हैं, मान लो आपको सिस्टर की शादी है, आप सब कुछ काम देख रहे हैं, तो आप अकेले नहीं देख पाएंगे कि बाजार का भी काम आप देख रहे हैं, मेहमानों को भी आप देख रहे हैं, मेहमानों को कार्ड भी आप बांट रहे हैं, अकेला नहीं कर सकता ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो सेम वैसे अकेली चीज कुछ भी नहीं कर सकती, आपको काम को बांटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है, देखो आप इसको देखते चलिए, बस इसी से सब कुछ हो रहा है, देखिए इसी को देखते रहिए, इसी से सब कुछ हो रहा है। क्या बताया सबसे पहले बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब क्या आएगा, कोऑर्डिनेट, कि भैया आपस में जो स्टाफ है उनके बीच में क्या करवाना है, कोऑर्डिनेट करवाना है। नेक्स्ट कंट्रोल, देखो नेक्स्ट अगला फंक्शन है फंक्शन नंबर 5, पांचवा फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन, NATI, DINATION के अंदर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टाफ। इट इंक्लूड, इसके इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में जो है वो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टाफ, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वो भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑफिस, की जो भी ऑफिस में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो आज सारे डॉक्टर हैं, वो नर्सेज से बात ही नहीं करते, वो जानते ही नहीं कौन है नर्सेज, है ना, नर्सेज जो है वो किसी और को नहीं जानते, फार्मा वाले जो है वो डॉक्टर्स को नहीं जानते, तो आपस में उनको क्या करवाना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है। भाई डॉक्टर साहब ने ये लिखा है, नर्सिंग वाले के पास आएगा, उसने इंजेक्शन लगा दिया, ड्रेसिंग कर दी, नर्सिंग से वहां दवाई लेने गए, दवाई वाला समझ गया। तो ऐसा नहीं कि वो काम ही नहीं कर रहे ना, आपस में सब कोऑर्डिनेट करके काम करना है। नेक्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल भी करना है भैया, ऐसा थोड़ी ना कि आपने सबका काम दे दिया तब आप कोई काम देख ही नहीं दे। कंट्रोल,
कंट्रोल 3 तरीके का होता है, कंट्रोल जो है वो 3 तरीके का होता है। देखो 3 तरीके का कंट्रोल होता है। एक होता है एक्शन से पहले, प्री कंट्रोल। एक होता है कनकरेंट, कि जब कंट्रोल या कोई कंडीशन एक्टिविटी चल रही है उससे के बाद, उस समय, या आपने एक बोला उसके दो बाद में। जैसे मैं बोलूं, आप होटल में आप जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वेटर्स को देख रहे हैं, आपने देखा वेटर जो है वो गंदे कपड़े हैं, उसके कपड़े गंदे हैं, और उसी गंदे कपड़े से वो क्या कर रहा है, उसने पहन रखे हैं और उसी से खाना सर्व कर रहा है। या आपने चीज देखी, आपने उसको पहले ही रोक दिया, खाना सर्व करने से पहले रोक दिया, भैया आपके कपड़े गंदे हैं, आप उनको चेंज कर लीजिए प्लीज। ये क्या हो गया, प्री एक्शन या कंट्रोल बिफोर एक्शन। तो पहला क्या होता है, कंट्रोल बिफोर एक्शन, इसको बोलते हैं प्री कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बिफोर एक्शन, कंट्रोल बिफोर एक्शन। किसी एक्शन एक्टिविटी के होने से पहले ही उसको क्या करना, उसको रोक देना, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल बिफोर एनी एक्शन और एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा होता है कनकरेंट, कि भैया वो खाना लेके जा रहा था, वो गेस्ट के पास पहुंच गया, उसका काम, आपने उसी दौरान उसको रोक दिया, यार ये आपके देखिए आप ठीक है, इनको खाना सर्व करके फिर आप जो है ड्रेस चेंज कीजिए क्योंकि आपकी ड्रेस खराब हो रही है। कनकरेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी, कनकरेंट मतलब क्या है, कंट्रोल ड्यूरिंग एक्टिविटी, क्या कोई काम कर रहा है उस दौरान, कंट्रोल ड्यूरिंग एक्टिविटी। एक होता है पोस्ट कंट्रोल, पोस्ट कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल आफ्टर एक्टिविटी, कंट्रोल आफ्टर एक्टिविटी, क्या आप वो खाना देकर आ गया, अब आप उसको बोल रहे हो कि भैया देखो ये वाले कपड़े मत पहन के जाया करो, ये बेकार लग रहे हैं, कंट्रोल आफ्टर एक्टिविटी। आप उसको बोल रहे हो यार ये कपड़े मत पहना कर, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, तो किसी एक्टिविटी के बाद आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल आफ्टर एक्टिविटी, पोस्ट कंट्रोल। और यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कंट्रोल की टाइप्स याद रखना, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला फंक्शन है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। नेक्स्ट है, ये 6 नंबर का था, 7 आएगा, 6 है ये, नंबर डाल देना, हेडिंग पर नंबर नहीं डाला, 6 है ये, 7 नंबर डालिएगा। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, भैया जो भी काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जरूरी है। अब रिकॉर्ड क्या होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन होता है रिकॉर्ड, जबकि शॉर्ट इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, रिपोर्ट। देखो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्डिंग, डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग क्या होती है, शॉर्ट समराइज, या मैं बोलूं कि संक्षिप्त में, एक शॉर्ट में लिखते हैं ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट समरी, समरी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की समरी को लिखना, वो क्या है, आपकी रिपोर्टिंग। लास्ट फंक्शन है बजटिंग, कि भैया कोई भी काम कर रहे हैं उसका बजट जरूरी है ना। आप ऐसे थोड़ी ना कि आप खर्चा करते जा रहे हो और आपको बजट ही नहीं पता, है ना। शादी में 5 लाख का बजट है और आपने 5 लाख की तो गोड़ी गोड़ी कर दी, है ना, बाजा कर दिया, तो भैया ऐसे थोड़ी, बजटिंग। बजटिंग, बजटिंग का मतलब क्या होता है कि डिवाइड एवरी वर्क अकॉर्डिंग टू बजट, क्या डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू बजट। भाई आपके पास जितना पैसा है उतना ही तो आप खर्च करोगे, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी खर्च कर दोगे, नहीं ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है फंक्शंस है किसके, ये सारे फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के। जहां आपको क्या क्या बताया वापस देख लीजिए। फंक्शंस सबसे पहले किसने दिया, लूथर गुलिक ने दिए।
क्या कोई एक शब्द दिया उन्होंने, क्या, पोस्ट क्रॉप, और ये शब्द बहुत पूछा जाता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पोस्ट क्रॉप के बारे में सवाल जरूर एग्जाम में आता है। पोस्ट क्रॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग और बजटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के स्टेप्स बता दिए। प्लानिंग जो है बस कंडक्टर जैसा होता है, बैंड मास्टर जैसा होता है, मोस्ट वाइटली इवेंट होता है। प्लानिंग के स्टेप्स बता दिए, थिंकिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फ्यूचर नीड्स, प्रिपेयर हाइपोथेसिस, प्रिपेयर ब्लूप्रिंट और इंप्लीमेंटेशन। लास्ट में आप फिर क्या बताया? ऑर्गेनाइजिंग, कि भैया आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, कि भैया किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको ऑथोरिटी और किसको अकाउंटेबिलिटी देनी है। हाँ, फिर क्या बताया? स्टाफिंग, की भैया आपको इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर प्लेसमेंट आएगा, ज्वाइनिंग आएगी, ट्रांसफर आएगा, रिवॉर्ड आएगा, पनिशमेंट आएगा, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट आएगा डायरेक्टिंग, की भैया आपको क्या करना है? डिवीजन ऑफ वर्क, आप अकेले सारा काम तो नहीं कर सकते, आपको क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करना है और डिवीजन ऑफ वर्क, डायरेक्ट करना है आपको चीजों को। ठीक है, तो डायरेक्टर होता है ना, कि चीजों को डायरेक्ट करता है, कि भैया इस हॉस्पिटल में ऐसी चीज चलेगी, वैसे। नेक्स्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कि भैया अलग अलग जो स्टाफ है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल, और कंट्रोल से सवाल आते हैं, जिसमें एक होता है प्री कंट्रोल, की किसी एक्टिविटी से हो, किसी एक्टिविटी को पहले रोक देना, एक किसी एक्टिविटी को ड्यूरिंग एक्टिविटी रोकना, और एक किसी को बाद में रोकना, पोस्ट कंट्रोल। और फिर होता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, और लास्ट में आता है बजटिंग। ये सारे हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस। तो आप फटाफट से मुझे एक सवाल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिए गए थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आप कैसा लगा आपको ये टॉपिक जरूर बताइएगा, जरूर। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, और बताइएगा जरूर प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए हैं। बाय बाय, टेक केयर।